जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई माह के दूसरे सप्ताह के सिंह राशि फल के बारे में। सिंह राशि के लोगों के लिए 8 मई से 14 मई तक का समय कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, सब कुछ जानेंगे हम विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, 8 मई से 14 मई तक के सिंह राशि फल की हम बात कर रहे हैं। इन 7 दिनों में अगर हम ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ देखें, चंद्रमा की स्थिति देखें, तो चंद्रमा वृश्चिक राशि से मकर राशि तक जाएंगे, यानी इन 3 भावों में चंद्रमा की स्थिति रहेगी। और इस सप्ताह में 3 सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं और 3 ही रवि योग भी बन रहे हैं। अगर इस सप्ताह के हम कुछ व्रत त्योहारों के बारे में जानें तो 8 मई को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जयंती है और 8 मई को ही देवर्षि नारद जयंती भी है। 10 मई को संकटी चतुर्थी का व्रत है। 14 मई को वृषभ संक्रांति है, यानी सूर्य का राशि परिवर्तन है। और 9 मई को मंगल भी बुध भी राशि परिवर्तित करके वृषभ राशि में चले जाएंगे शुक्र के साथ। इसके अलावा जो गुरु बृहस्पति और शनि है वो मकर राशि में विराजमान है। आगे आने वाले दिनों में वो वक्री होंगे। तो ये है ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और इन्हीं के आधार पर अब हम जानेंगे कि ये जो 7 दिन हैं ये आपके लिए किस तरह से अच्छे रहेंगे, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होंगी। तो सिंह राशि की बात कर रहे हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए जो चंद्रमा की स्थिति होगी वो इनके लिए चतुर्थ भाव, पंचम भाव और छठे भाव में स्थिति रहेगी। देखिए, जब भी छठे, 8वें और 12वें भाव का जो चंद्रमा होता है वो मानसिक पीड़ा देता है, तो उन दिनों में थोड़ी सावधानी आपको रखनी होती है। शुरुआत करते हैं 8 और 9 मई के बारे में। 8 और 9 मई चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, यानी आपके चौथे भाव में रहेंगे। चौथा भाव माता का भाव होता है, चौथा भाव सुख का भाव होता है। तो ये जो समय होगा, ये जो 2 दिन होंगे, ये आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाले होंगे। कुछ आपके जो काम अटके हुए थे उनको पूरा करने की कोशिश करते हुए आप नजर आएंगे और साथ ही आपके पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। इस समय माता के साथ आप अच्छा समय बिता पाएंगे। माता के स्वास्थ्य संबंधी अगर कुछ परेशानियां चल रही थी तो उनमें सुधार होता हुआ दिखाई देगा। इस दौरान देखिए, कुछ सिंह राशि के कुछ जो लोग हैं घर के ज़रूरी कामों के लिए कुछ खरीदारी करने का योग बना सकते हैं और कुछ खरीदारी कर भी सकते हैं जो भौतिक सुखों को बढ़ाने वाली मानी जाती है। हालांकि इसके बारे में अभी थोड़ा सा आपको सोचकर ज़रूर चलना होगा। अच्छे से सोच विचार कर ही ऐसी किसी खरीदारी के बारे में आप सोचें तो अच्छा रहेगा। पिछले कुछ दिनों में आपने कुछ परेशानियों को जो झेला है, इस सप्ताह आप काफ़ी राहत आपको इस समय मिलने वाली है। देखिए, 1-2 लॉकडाउन जो चल रहा था उसमें कुछ छूट दे दी गई है, कुछ लोग अपने काम पर लौटे हैं और ये देखकर उनको काफ़ी खुशी भी हुई है, राहत की सांस एक आपको मिली है। लेकिन अपना और अपने परिवार का ध्यान ज़रूर इस समय रखना होगा, छूट मिलने के बावजूद भी। आने वाले दिनों में अच्छे और छूट मिलेगी। जो लोग व्यापार की शुरुआत नहीं कर पाए हैं वो व्यापार की शुरुआत भी कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी। लेकिन जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, बिजनेस से जुड़े लोगों को कुछ नया करने के बारे में विचार ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद सूर्य का जब गोचर होगा तो आपके ऊपर बहुत शुभ प्रभाव डालेगा। स्थितियाँ बहुत अच्छी रहने वाली हैं। 14 मई जैसे ही सूर्य राशि बदलेगा तो आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपके काम पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। इस समय में प्रेम संबंध से जुड़े लोगों के लिए संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे और विद्यार्थियों के लिए ये समय ज़रूर चुनौतीपूर्ण वाला रहने वाला है। विद्यार्थियों को इस समय अच्छे से मेहनत करनी होगी, तभी आप अपनी विषय पर, अपनी जो टॉपिक है उस पर आप पकड़ बना पाएंगे और साथ ही सेहत का भी थोड़ा सा आपको ध्यान यहाँ रखना होगा। अब आगे के दिनों की बात करते हैं। 10, 11 और 12 की सुबह तक चंद्रमा धनु राशि में होंगे, यानी आपके पंचम भाव में होंगे।
पंचम भाव में देखिए, पंचम भाव जो होता है वो बुध आधिपत्य रखता है, बुध का भाव है, यानी आपकी बुद्धि का भाव है, आपके इंटेलिजेंसी का भाव है, आपके संतान का भाव है और धन का भाव है। तो ये समय विद्यार्थियों के लिए जो पिछले दिनों में परेशानियां हो रही थी किसी सब्जेक्ट को समझने में, किसी टॉपिक को समझने में, तो उनको अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने को मिलेगा। आप अपनी एकाग्रता बनाकर रखेंगे और इस राशि के जो लोग अपने संतान को लेकर चिंतित थे उनके लिए ये समय रिलैक्स देने वाला साबित होगा। इस समय आपके लिए देखिए जो समय की शुरुआत है वो काफ़ी अच्छी रहेगी और इस समय आपका जो मन है धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन करने की तरफ भी बढ़ सकता है, जो काफ़ी शुभ भी रहेगा आपके लिए। कुछ धार्मिक गतिविधियों की तरफ आपका रुझान रह सकता है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलने का योग है। प्रेम संबंध में भी मिठास रहने वाली है, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे और पारिवारिक जीवन में अगर कुछ कलह की स्थिति बनी हुई थी तो उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इस समय देखिए, नए कारोबार का अगर आप योजना बना रहे हैं तो योजना बना कर रखें, कुछ समय बाद आपको मौका मिलेगा, आप ज़रूर उस पर अमल कर पाएंगे। कुछ जॉब में आपको कुछ नवीन अवसरों की, कुछ नया सीखने की यहाँ कोशिश करनी चाहिए, कुछ नया सीखने को आपको मिल सकता है। अगर आपका कोई दोस्त मेष राशि या कर्क राशि का है तो उस व्यक्ति से आपको लाभ होने के पूरे संकेत बन रहे हैं। इस राशि से किसी व्यक्ति से आपको लाभ होगा, लेकिन थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और भाषा में अनुशासन बनाकर रखना होगा, जो आपके लिए काफ़ी हितकर साबित होगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन देखिए यहाँ अच्छा रहेगा। पंचम भाव का चंद्रमा है, संतान के लिए जो अच्छा होता है, आपकी बुद्धि अच्छी होगी, सोचने की शक्ति आपकी अच्छी होगी, आपके विचार अच्छे होंगे, इंटेलिजेंसी काम करेगी आपकी। तो समय काफ़ी हद तक अनुकूल बनता हुआ ही आपके लिए दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगले दिनों की बात करते हैं। 13 और 14 मई चंद्रमा मकर राशि में होंगे शनि और गुरु के साथ, क्योंकि मकर राशि में शनि और गुरु भी मौजूद हैं। तो यहाँ आपके लिए चंद्रमा छठे भाव में होंगे। देखिए, छठे भाव के चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते हैं, साथ में गुरु बैठे हैं, साथ में शनि बैठे हैं। तो ये एक तो आपके देखिए स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी दे सकते हैं, क्योंकि ये छठा भाव रोग का भाव है, शत्रु का भाव है, तो शारीरिक कष्ट हो सकता है। तो शारीरिक कष्ट, अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, या जो हाई ब्लड प्रेशर वाले रोग हैं उनको सावधानी रखनी होगी। समय पर योग करना होगा, तब आप अपने जो खुद को स्वस्थ रख पाएंगे। लेकिन नौकरी करने वाले लोगों का दूसरे लोगों से, अधिकारियों से संपर्क अच्छा बनेगा। मनोकांक्षाएं पूर्ण होती दिखाई देंगी। पुराना अगर कोई ऋण है तो उससे मुक्ति के उपाय आप सोचते हुए दिखाई देंगे और इस समय थोड़ी मेहनत से लाभ ज़्यादा मिलेगा। जहाँ कुछ सावधानियाँ रखनी है वहाँ कुछ लाभ के योग भी बने हुए हैं। कुछ आलस आपको अपने करियर को लेकर आ सकता है, इसीलिए अपनी कार्य को भली भांति समझना है और अपनी कार्य की तरफ ध्यान देना है, वरना हानिकारक समय हो सकता है। साथ ही किसी भी प्रलोभन में नहीं आना है। किसी भी तरह का कोई व्यक्ति लोभ देता है तो उससे नहीं आना है, वरना अपने कार्यक्षेत्र में आप नुकसान कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय थोड़ा संभल कर चलने वाला होगा। कुछ शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, इसलिए उनसे बचकर रहना होगा। लेकिन पारिवारिक जीवन की वहीं बात करें, पारिवारिक जीवन के लिए समय काफ़ी अनुकूल है। आपके कुटुंब से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपके स्नेहीजनों से, रिश्तेदारों से संबंध बहुत मधुर बनेंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव इस समय में आ सकते हैं। जिन कार्यों में अवरोध हो रहा था, विघ्न आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, उनका समाधान होता हुआ दिखाई देगा। और देखिए, अगर किसी के परिवार में कुछ मतभेद चल रहे थे तो सम्मानजनक तरीके से यहाँ समाधान मिलने के योग बने हुए हैं, जिससे पारिवारिक सदस्यों का, मित्रों के साथ का आपका जो जीवन है वो आनंददायक बन जाएगा। कष्ट जो थे, मानसिक जो परेशानी थी वो दूर होती हुई दिखाई देगी। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। कोई छोटा सा ऐसा कुछ आप अपने घर में परिवार के ही सदस्य कुछ ऐसा एंजॉयमेंट रख सकते हैं जो यादगार साबित होगा। तो ये समय सांसारिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय आपके लिए अपने परिवार का साथ बहुत अच्छा रहेगा। संतान के कामों से भी आपको शांति मिलेगी। लेकिन
इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होगा। देखिए, किसी कोई विवाद चल रहा था अगर, तो उसमें आपकी विजय निश्चित रूप से इस सप्ताह में होने वाली है। लेकिन शत्रुओं से सावधान रहें, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रखेंगे तो ही इस समय को आप आसानी से बिता पाएंगे। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।